हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा बायोकेमिस्ट्री ऑफ वीजन्स। ठीक है, साथ ही साथ करते अपन ये देखेंगे कि हम लोगों ने आई का चैप्टर पॉइंट स्टार्ट कर रखा है चैप्टर 27 के अंदर, यानी सेंसरी ऑर्गन आई ले रखा है, जहाँ पे आई की स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ द आई या वर्किंग ऑफ द आई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन से रिलेटेड रहेगा। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन दे दे क्वेश्चंस, या फिर ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई दे दे, साथ साथ में क्या दे दे, रेटिना और कौन सेल्स में डिफरेंस दे दे, और बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन से रिलेटेड पॉइंट दे दे। तो हमारा पॉइंट क्या रहेगा, बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन। तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ जो विजन्स होता है ये क्या है, इन ह्यूमन टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ आई। तो आई की जो मैकेनिज्म अपन ने की थी उसी को समझने के लिए कि हमें कलर वाले पॉइंट्स कैसे दिखाई देते हैं, लाइट में हमें कैसे दिखाई देता है, ये सब टॉपिक अपन किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन के अंदर करते हैं। इस पॉइंट्स में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिकल चेंजेस अकर इन रोड एंड कोन्स। जो रेट, क्योंकि इमेज कहाँ बनती है, देखिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, रेटिना पे होगा ना इमेज का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि जो रेटिना की जो रोड सेल्स और जो कोन सेल्स है, इन रोड सेल्स और कोन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, बायोकेमिकल चेंज होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिकल चेंज इन द रोड एंड कोन सेल्स की, रोड सेल्स और कोन सेल्स में बायोकेमिकल चेंज होते हैं। अब ये बायोकेमिकल चेंज के अंदर अपन फर्स्ट लेते हैं इन रोड सेल्स, यानी बायोकेमिकल चेंज इन द रोड सेल्स। तो रोड सेल मोर सेंसिटिव ऑफ द लाइट, मोर सेंसिटिव ऑफ द लाइट, इसका मीन्स क्या होते हैं, डिम लाइट के अंदर विजन करवाने का काम किसका होता है, रोड सेल्स का होता है। तो जो रोड सेल्स होती है वो लाइट के लिए क्या होती है, मोर सेंसिटिव होती है। इट इज कॉल्ड द विजुअल पर्पल, जिसको क्या बोलते हैं, विजुअल पर्पल बोलते हैं, विजुअल पर्पल भी बोला जाता है। कि द रोड सेल्स ऑफ द रेटिना मोर सेंसिटिव फॉर द लाइट, रेस्पॉन्सिबल विजन फॉर द डिम लाइट्स, सो इज नोन एज द विजुअल पर्पल बोला जाता है। बस आपको देखो मोर सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जो सहन नहीं कर सकता, उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, मोर सेंसिटिव यूज करते हैं। ज्यादा लाइट को ही सहन नहीं कर सकती, कम लाइट के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। अब अगर मोर लाइट प्रेजेंट है, मान लीजिए डे टाइम की बात करते हैं अपन, कौन से टाइम की बात करते हैं कि डे टाइम है, तो डे टाइम के अंदर लाइट क्या होती है, मोर लाइट प्रेजेंट होती है। तो मोर लाइट के अंदर क्या होगा, जो रोडोप्सिन प्रोटीन होता है, क्योंकि रोड सेल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, जो डिम लाइट के अंदर विजन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर लाइट कैसी होगी, ब्राइट हो जाएगी, तो ब्राइट लाइट के अंदर जो रोडोप्सिन प्रोटीन होगा इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा रोडोप्सिन प्रोटीन का। तो ब्राइट लाइट के अंदर जो रोडोप्सिन प्रोटीन होता है उसका ब्रेक डाउन होता है और चेंज इनटू द ल्यूमोरोडोप्सिन, किसमें चेंज हो जाता है, ल्यूमोमीरोडोप्सिन, क्या हो जाएगा, ल्यूमोरोडोप्सिन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो रोडोप्सिन तो है ही, आपको तो केवल क्या वर्ड ध्यान रखना है, ल्यूम ही ध्यान में रखना है कि देखिए रोडोप्सिन होगा, अगर ब्राइट लाइट होगी तो ब्राइट लाइट के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल्यूम रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो ल्यूम रोडोप्सिन जो होता है वो आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटा रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ल्यूम रोडोप्सिन चेंज इनटू द मेटा रोडोप्सिन, मेटा रोडोप्सिन में चेंज हो जाएगा। फिर जो मेटा रोडोप्सिन जो होगा विच फाइनली कन्वर्ट इनटू ए प्रोटीन स्कोप्सिन
आगे जब क्या बनेगा, स्कॉप्सिन प्रोटीन बन जाएगा, स्कॉप्सिन प्रोटीन, स्कॉप्सिन प्रोटीन एंड रेटेनिन, रेटेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार आप वापस देखिए अपन इधर पॉइंट्स लेते हैं कि रोड सेल्स है, ठीक है, जो रोड सेल्स होगी उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, रोडोप्सिन प्रोटीन होता है। रोड सेल्स में कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, रोडोप्सिन प्रोटीन। जो रोडोप्सिन जो प्रोटीन होता है वो मोर लाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, मोर लाइट की प्रेजेंस, यानी कौन सा प्रोटीन है, रोडोप्सिन प्रोटीन है। रोडोप्सिन जो प्रोटीन होता है वो मोर लाइट की प्रेजेंस में, ये रहा रोडोप्सिन प्रोटीन, रोडोप्सिन प्रोटीन है, मोर लाइट की प्रेजेंट के अंदर इसका क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रोडोप्सिन प्रोटीन, द रोडोप्सिन प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द ल्यूमोरोडोप्सिन, किसमें कन्वर्ट होगा, ल्यूमोरोडोप्सिन, देन द ल्यूमोरोडोप्सिन कन्वर्ट इनटू द मेटारोडोप्सिन, मेटा, और मेटारोडोप्सिन कन्वर्ट इनटू द स्कॉप्सिन प्लस रेटेनिन प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कब, जब ब्राइट लाइट होगी, आप मान के चलिए डे टाइम के अंदर ये सभी प्रोसेस होगी, जिसकी ठीक है, आगे बात समझ में, तो हमें डे टाइम ज्यादा लाइट के अंदर फिर हमें दिखाई नहीं देगा। तो अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि बायोकेमिस्ट्री विजन के अंदर जैसे सबसे पहले चेंज किसमें हो रहा है, रोड सेल्स और कॉन सेल में चेंज होता है। फिर अपन रोड सेल की बात करेंगे, पहले रोड सेल्स में चेंज लेते हैं, तो डे टाइम के अंदर रोडोप्सिन, ल्यूमोरोडोप्सिन, मेटारोडोप्सिन, स्कॉप्सिन्स और रेटेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही क्या होगा, डिम लाइट आएगी, कौन सी लाइट आ गई, डिम लाइट आएगी, तो स्कॉप्सिन्स और जो रेटेनिन है ये दोनों आपस में मिलकर के मेटारेडेप्सिन बना लेंगे। मेटारेडेप्सिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल्यूमोरोडोप्सिन्स में, और ल्यूमोरोडोप्सिन कन्वर्ट इनटू द रोडोप्सिन्स, और वापस से क्या बन गया, रोडोप्सिन्स बन गया, जो डिम लाइट के अंदर हमें विजन करवाने का काम करते हैं। तो ये तो बायोकेमिस्ट्री का चेंज किस में था, रोड सेल्स में था। पहले डे टाइम में बता दिया और उसके बाद में किस में बता दिया, डिम लाइट के अंदर बता दिया। जो रोडोप्सिन्स प्रोटीन होता है, तो रोडोप्सिन्स प्रोटीन के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है। द फॉर्मेशन ऑफ द rhodopsin protein to require the vitamin A. If the deficiency of vitamin A, not synthesis of the rhodopsin proteins to cause the night blindness disease. नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज, ये हो गया किसकी पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारे पास में, रोड सेल्स के लिए विटामिन ए की जरूरत है। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो हमें नाइट यानी डिम लाइट में, क्योंकि विटामिन ए नहीं है, तो विटामिन ए नहीं है तो क्या नहीं बना, रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बना, और रोडोप्सिन प्रोटीन ही डिम लाइट के अंदर सीन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बनेगा, रोडोप्सिन प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो डिम लाइट के अंदर हमें दिखाई नहीं देगा। उस डिजीज को क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज बोला जाता है। अब हम किसके अंदर चेंज करेंगे, बायोकेमिकल चेंज इन द कॉन सेल्स। अभी किसमें किया था, रोड सेल्स के अंदर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कॉन सेल्स होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है, एक तो ब्राइट लाइट के अंदर सीन करवाती है, और साथ में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, कलर्स में डिफरेंस करने का काम किसका होता है, कौन सी सेल्स का हो जाएगा, कॉन सेल्स का हो जाएगा। जो कॉन सेल्स होती है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, आयोडोप्सिन प्रोटीन होता है, और रोड सेल्स में कौन सा होता है, रोडोप्सिन प्रोटीन होता है। तो कौन सेल्स में कौन सा है, आयोडोप्सिन प्रोटीन होता है। आयोडोप्सिन जो प्रोटीन्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल टू नो अबाउट कलर डिफरेंशिएशन, ताकि हमें अलग अलग कलर जो दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर अंतर करवाने का काम, डिफरेंस करवाने का काम किसका होता है, आयोडोप्सिन प्रोटीन का होता है।
अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि डिम लाइट के अंदर कौन सा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है देखने के लिए, तो आप बताओगे रोडोप्सिन प्रोटीन बता दोगे। और कलर में डिफरेंस करवाने के लिए कौन सा है, आइडोप्सिन प्रोटीन होता है। अब ये कलर में डिफरेंस करवाता है, मोस्टली कौन कौन से कलर में डिफरेंस करवाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो मोस्टली कलर होते हैं वो एक तो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू, ये जो 3 कलर्स होते हैं इसके अंदर मोस्टली ये क्या करवाता है, डिफरेंस करवाता है। अब देखिए कोई पिगमेंट तो होगा ना, अपन बताते हैं कि कलर में डिफरेंस करवाने के लिए पिगमेंट होते हैं, तो इसमें कौन से पिगमेंट होते हैं जो इन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट देखिए रेड कलर के लिए तो कौन सा पिगमेंट हो जाएगा, दीज द 4 रेड कलर, इरिथ्रोलेब। कौन सा हो जाएगा, इरिथ्रोलेब। ये कलर किसके, ये पिगमेंट किसके लिए होगा, रेड के लिए होगा। फिर बात करते हैं ग्रीन के लिए, तो ग्रीन के लिए तो क्लोरोलेब, नाम से पता क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल तो यहाँ होता नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, क्लोरोलेब। फिर क्या आता है ब्लू, तो ब्लू के लिए कौन सा हो जाएगा, साइनोलेब। साइनोलेब। देखिए जो अपन किसमें, बायोकेमिकल चेंज इन द कॉर्न सेल्स, the cone cells responsible to seen in the bright light and differentiation in the colors. The cone cells contain the iodopsin proteins. This proteins is responsible for differentiation in the colors. The colors is red, green and blue. The red color, the erythrolate pigments responsible for the red, क्लोरोलेब रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर एंड साइनोलेब रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू। तो ये पिगमेंट है, इरिथ्रोलेब, क्लोरोलेब और साइनोलेब, ये पिगमेंट्स होते हैं जो कलर में डिफरेंशिएशन करवाते। तो ये टॉपिक क्या था, बायोकेमिस्ट्री ऑफ द विजन। तो बायोकेमिकल चेंज इन द रोड सेल्स एंड द बायोकेमिकल चेंज इन द कौन सी सेल्स, कॉर्न सेल्स। The both biochemical change include in the biochemistry of the regions। चलिए नेक्स्ट हम ये मोस्टली आपके समझ में आ गई होगी बात, एक बार आप वीडियो को 2 बार रिवाइज करोगे इजिली से समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं आई डिजीज। ज्यादा हमें डीपली नहीं जानना है आई डिजीज के लिए, मेन पॉइंट ही देखने हैं कि आई से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो पॉइंट क्या रहेगा हमारा, आई डिजीज, आई डिजीज। चलिए आई डिजीज के अंदर देखिए एक तो होती है मायोपिया, है ना, क्योंकि आई डिजीज कब होगी, या तो लेंस की कर्वेचर चेंज हो जाती है तब आई डिजीज हो जाती है, या फिर आई के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब आई डिजीज होती है। तो उसी से रिलेटेड हम आई डिजीज देखेंगे। तो फर्स्ट, या फिर आप क्या बता सकते हो, डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स में फर्स्ट क्या है, मायोपिया। मायोपिया, एक बार मैं 2 वर्ड लिखती हूँ, इनमें डिफरेंस बताऊंगी। मायोपिया और एक क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए याद करने का तरीका, माई मानी मेरा, माई मानी क्या हो गया, मेरा। तो वो वाली बात है ना कि मुझे मेरा खुद का तो पता है, दूसरों का नहीं पता रहता। यानी हमारे घर में क्या हो रहा है हमें सब मालूम है, लेकिन दूसरों के घर में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम होता। तो वो ये कि माई मानी मुझे मेरा तो पता है, तो मेरा क्या होगा, मेरे पास की चीजें नियरेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है वो तो सीन हो जाते हैं और फारेस्ट ऑब्जेक्ट सीन नहीं होते, यानी पास की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो इसको नियर साइटनेस भी बोला जाता है। इसका मायोपिया का एक नाम और क्या होता है, नियर साइटनेस भी बोलते हैं इसको। तो पास की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो वो कौन सी डिजीज हो जाती है, मायोपिया डिजीज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो मायोपिया जो डिजीज होती है इसके रीजन क्या होंगे कि देखिए इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है।
लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो फॉरेस्ट के जो ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना के आगे बन जाती है। कहाँ बन जाएगी, इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना, यानी रेटिना के आगे बनती है। ये जो डिजीज होती है इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, कॉनकेव लेंस काम में लेंगे, क्योंकि हमें दूर का नहीं दिखाई दे रहा ना, तो कॉनकेव लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, फिर चलिए अब अपन बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपर यानी अब इसका उल्टा कर दीजिए, ये फॉरेस्ट साइटनेस। तो इसके अंदर क्या है कि जो पास के जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो सीन नहीं होते, जबकि दूर की वस्तु इसके अंदर क्या है, दिखाई देती है। अब इसका क्या रीजन हुआ, इसके अंदर क्या होगा कि देखो ऊपर, अब इसके अंदर इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे बन जाएगी। इमेज कहाँ बनेगी, उसमें तो रेटिना से पहले बन जाती है, फ्रंट ऑफ रेटिना। फ्रंट, जैसे ये रेटिना है तो इमेज यही बन गई, फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, इसके अंदर कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे। तो ये रेटिना है तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। तो इसमें तो रेटिना के आगे बन जाती है इमेज, यानी पहले ही बन जाएगी रेटिना के, और इसके अंदर रेटिना के बाद में क्या बनती है, इमेज बनती है। ये रीजन होता है। चलिए फिर उसके बाद में अपन ये देखते हैं, अपन को ज्यादा तो कुछ देखना ही नहीं, इनके लिए कौन सा लेंस यूज में किया था हाइपरमेट्रोपिया के लिए, इसमें कॉनकेव था, तो यहाँ पे कौन सा कर लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं। चलिए, तो मायोपिया के अंदर दूर पास की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। इमेज रेटिना के आगे बन जाती है, यानी फ्रंट ऑफ रेटिना है, इसका कहाँ बन जाएगी, रेटिना के बाद में बनेगी इमेज। इसमें रेटिना के पहले बन जाती है, इसमें रेटिना के बाद में इमेज बनेगी। फिर एक डिजीज देखिए, कैटरेक्ट, दोगी ना, तीसरे नंबर वाली कौन सी है, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो डिजीज होती है इसको अपन मोस्टली क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं, जिसमें एज्ड होने के साथ साथ जो लेंस होता है वो वाहिट और कैसा हो जाता है, ओबिक्यू हो जाता है, अपारदर्शी, वाहिट ओबिक्यू बन जाएगा, यानी उसके पीछे सफेद रंग का ओबिक्यू बन जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो लेंस होता है सर्जरी से उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह आर्टिफिशियल्स काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इसको सफेद मोतियाबिंद डिजीज भी बोला जाता है। फिर उसके बाद में अपन देखते एक दे रखिए एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म तो एस्टिमेटिज्म के अंदर क्या होता है, जो एस्टिमेटिज्म होते हैं इसमें जो कॉर्नी होती है ना उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, यानी कॉर्नियो कर्व्ड शेप होता है, तो कर्व्ड शेप से कैसा हो जाएगा, यानी चेंज द शेप ऑफ द कॉर्निया, यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाएगा कॉर्निया। कर्व्ड शेप होता है कॉर्निया, कर्व शेप से कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद जैसे हमें कौन सी जो, फिर उसके बाद में कैसा लें, जो सिलेंड्रिकल जो लेंस है वो काम में ले लेंगे, यानी कर्व्ड शेप जो इसकी शेप चेंज हो जाए, कर्व शेप है वो चेंज हो जाए, इसको दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल शेप का लेंस काम में लेते हैं। फिर है कॉन्जुगेटिव्स। तो कॉन्जुगेटिव्स तो मेम्ब्रेन होती है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है तो रेड कलर की हो जाती है और इसके अंदर जलन होने लगती है। फिर लास्ट देखिए कलर ब्लाइंडनेस, ये आपके आगे टॉपिक भी दे रखा है अच्छे से, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको कलर का पता नहीं चलता। जैसे आयोडोप्सिन प्रोटीन था ना, कौन कौन से कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो रेड, ग्रीन, ब्लू के अंदर उसको डिफरेंस नहीं पता चलता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू में क्या डिफरेंस है, तो वो कौन सी डिजीज हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है। ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये डिजीज क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज होगी, इसमें कलर में डिफरेंस नहीं पता चलता, ये जेनेटिक डिजीज होती है।
अब इसमें कलर में डिफरेंस क्यों नहीं पता चला, किसकी वजह से, आयोडोप्सिन प्रोटीन की वजह से। आयोडोप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट कहाँ होता है, रेटिना की कौन सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो किसका नंबर कम हो जाता है, कौन सेल्स के जो नंबर है वो कम हो जाते हैं, से आयोडोप्सिन प्रोटीन कम हो जाएगा। आयोडोप्सिन प्रोटीन कम होने की वजह से कलर में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। कौन कौन सा कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता है। जो कौन सी डिजीज होती है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है, और कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज होती है रेड, ग्रीन और ब्लू वाली है। क्लियर हुई आपको ये पॉइंट। देखिए आई डिजीज है, मायो यानी मेरा, मेरे के अंदर मुझे पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। इमेज कहाँ बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाती है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि हाइपरमेट्रोपिया का क्या होगा, पास की चीजें दिखाई नहीं देगी, दूर की दिखाई देती है। तो यानी कि दूर, तो रेटिना से दूर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, यानी रेटिना की पीछे की तरफ क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये टॉपिक था आई से रिलेटेड। आई जो सेंस ऑर्गन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन की अपन बात करेंगे तो वो ईयर की करेंगे। आज का टॉपिक था बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन एंड आई, डिजीज का टॉपिक था आपका, और आई का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।